हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक टू एपेक्स स्टडी में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम जो कि अभी पिछले संडे कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए थे। तो व्यास नदी आपकी रोहतांग पास से रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, दूधो और पार्वती, दुधोन यहाँ पे क्योंकि हमेशा इंग्लिश का सही माना जाता है। दुधोन और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जैसे कि आपको पता है पार्वती नदी व्यास नदी की सहायक नदी है। व्यास नदी आपकी कहाँ पे है, कुल्लू के रोहतांग से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू से। थर्ड क्वेश्चन है, छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। छोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, जल्दी से जवाब बताएं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, चंबा और लाहौल स्पीति। इसके अलावा यदि इम्पॉर्टेंट दर्रों की बात की जाए जो अक्सर एग्जामिनर पूछता है तो है आपका फर्स्ट तामसर दर्रा जो कि आपके कांगड़ा प्लस चंबा के बीच है, चंबा के बड़ा भंगाल के बीच। तो सेकंड दर्रा है आपका कुंजुम दर्रा आपका है लाहौल प्लस स्पीति, लाहौल स्पीति में है। ये लाहौल और स्पीति दो स्थानों को जोड़ता है या अलग करता है। थर्ड है साच दर्रा आपका चंबा में है। ये चंबा प्लस पांगी को आपस में जोड़ता है। पांगी भी चंबा में आपका पड़ा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा है हमटा दर्रा आपका कुल्लू को, ठीक है, कुल्लू को आपका स्पीति से जोड़ता है या अलग करता है। थर्ड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा है वो है दुलची दर्रा आपका मंडी प्लस कुल्लू के बीच में है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सपरून घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। घाटियों से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी जान लेना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा 3 घाटियाँ कंफ्यूज करती हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि सपरून घाटी तो आपकी सोलन में है, तो दून घाटी थोड़े मिलते मिलते नाम है। दून घाटी आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। दून घाटी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अनुदैर्ध्य श्लेष घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है। तो वो आपकी दून घाटी है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो घाटी है वो क्यारदा दून, काफ़ी मिलते जुलते नाम है इसलिए मैं साथ साथ में बता रही हूँ इनको। तो क्यारदा दून घाटी आपकी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट घाटियाँ हैं वो मैं ऐसे ही बोल के कर देती हूँ, जिसको आपको नोट डाउन करना है। बल घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है, आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। यदि देव घाटी की बात करें तो वो आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यारदा दून आपकी होगी, ठीक है। तो पब्बर घाटी जैसे कि नाम से पता है रोडू घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शिमला में ये पड़ी आपकी। दून घाटी के बारे में इम्पॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य श्लेष घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है, दून घाटी को। इसके अलावा यदि बात करें चंबा में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट घाटी है, तो वो चंबा में है आपकी दूध घाटी, दही घाटी, शहद घाटी, बंदर घाटी, चुराह घाटी, जिसमें चुराह घाटी और दूध दही की घाटी इम्पॉर्टेंट है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। और मंडी में यदि बात करें तो चौहार घाटी, ठीक है, अलग अलग नाम है ये। चुहार घाटी आपकी, चुराह घाटी और चौहार घाटी में डिफरेंस है। एग्जामिनर जो है ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को अक्सर पूछता है, तो ध्यान में रखना है कि चुराह घाटी जो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और चौहार घाटी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम दोबारा तो पता नहीं कब होगा, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन है हम इसे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिमला में गेयट्री थिएटर को अंग्रेजों ने कब खोला था। तो इसका राइट आंसर था 1887। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपकी शिमला से थी। जो अमृता शेरगिल थी, इनका जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। ये कौन थी? ये एक चित्रकार थी, जिसमें इनका एक महत्वपूर्ण चित्र है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सिएस्टा। ठीक है, मैं लिख के बताती हूँ। 1937 में इन्होंने सिएस्टा, जो इनकी लास्ट पेंटिंग थी, तो इनकी जो 28 वर्ष की आयु में काफ़ी छोटी उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनसे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कांगड़ा के पालमपुर में। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट और भी नाम जानते हैं कि कौन सा हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो हॉस्पिटल किस डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले बात करते हैं IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। ये तो सबको पता होगा कहाँ पे है, शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय। शायद ये नाम आपने कम सुना, और टांडा कॉलेज, टांडा हॉस्पिटल का नाम अधिक सुना। तो ये राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आपका टांडा कहाँ पे आपका, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैक्सिमम इसको टांडा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका यशवंत सिंह परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय। कहाँ पे आपका ये है आपका नाहन कहाँ पड़ा आपका, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो नेक्स्ट जो कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, ये आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। जो नेक्स्ट कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, कहाँ पे आपका, ये है आपका मंडी के नेर चौक, जो कि सबसे लास्ट में ये बना है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के नेर चौक में। इसके अलावा राधा कृष्ण राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की बात करें तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और आपका एक बचा आपका सरकारी दंत कॉलेज जो है, हॉस्पिटल जो है, वो है शिमला में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें IGM आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, टांडा हॉस्पिटल के बारे में मैक्सिमम, और एक लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, टेकचंद भंडारी। दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो पर बने हैं, मतलब कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी बताएं इन द कमेंट बॉक्स। तो इसके लिए हम थोड़ा और एफर्ट करेंगे और मेहनत करेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में तुक्के से मिल जाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से मिनी स्विट्जरलैंड, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो इसका तो खजियार, तो आप कमेंट करके बताना कि खजियार किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, स्वा नदी। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आता है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो आई होप आपको इसका आंसर तो मालूम हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है आपकी स्वा नदी, जो कि ऊना को 2 हिस्सों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, रोहतांग पास कुल्लू वैली को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? ये डिस्कशन हमने पहले भी कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लाहौल एंड स्पीति के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है ये भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब तो बिल्कुल पक्का लगता है कि एग्जामिनर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के पास आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे जो अक्सर पूछे जाते हैं वो है आपका लिटिल लहासा। ठीक है, लिटिल लहासा कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में? आपको मैक्लोडगंज। ठीक है, कहाँ पे पड़ा ये? धर्मशाला में। धर्मशाला के मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है अंगूरों की भूमि। अंगूरों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है मैक्सिमम कम पूछी जाती है, किन्नौर की किस डिस्ट्रिक्ट में वो नाम ज़्यादा आता है? अंगूरों की भूमि कहते हैं रिब्बा को, जो कि है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो नेक्स्ट है वो है पीच वैली। पीच यानी कि आड़ू की घाटी किसे कहते हैं? तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी।
तो सिरमौर की ये राजगढ़, तो राजगढ़ अक्सर पूछा जाता है। पीच वैली सिरमौर के या कहाँ पे पाए जाते हैं, आड़ू कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये सिरमौर के राजगढ़ में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, सोलन। तो अब आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य में है? तो जल्दी से बताएं, दिमाग के घोड़े दड़ा और जल्दी से बताओ यार। तो बिल्कुल सही यार, सोलन के चैल जो क्रिकेट स्टेडियम है उसी को ही हम विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इससे कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो अब तो हद ही होगी, अब तो हमें यकीन हो गया कि एग्जामिनर कहाँ से था, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से था। क्वेश्चन नंबर 15, लामा डल लेक किस जिले में स्थित है? आई होप इस क्वेश्चन में आपको जरूर चंबा और कांगड़ा में कन्फ्यूज़न तो जरूर हुआ होगा। तो आप इस वीडियो में बने हैं ना, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर राइट आंसर कांगड़ा या चंबा, कांगड़ा या चंबा, जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कैसे? हमेशा याद रखना, यदि सिर्फ लांबा अक्षर हो, लांबा लेक इस जिले में स्थित है, तो तब उस कंडीशन में आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट इसका राइट ऑप्शन रहेगा। यदि डल जहाँ भी आपको दिख क्या, चाहे लांबा के पीछे डल लगाया हो या सीधा डल लेक पूछा हो, तो इसका जो जवाब सही होगा वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा। नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? ये तो सभी जानते होंगे, छोटी काशी हमारी मंडी है, इसको छोटा बनारस भी कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेट किया है इसको कि उत्तर प्रदेश की काशी की तरह ये है भी मंडी डिस्ट्रिक्ट। चलिए कांगड़ा जिले का मुख्यालय है कहाँ पे है? तो ये आपका धर्मशाला में, जिसमें मुख्यालय की यदि बात करें तो इसमें हमें कुछ मुख्यालय को लर्न करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो जैसे कि मंडी का मंडी है, शिमला का शिमला है, बिलासपुर का बिलासपुर है। तो इसमें जो लाहौल स्पीति है आपका, लाहौल एंड स्पीति, इसका कहाँ पे है? केलोंग है, केलोंग हो गया एक, तो ये याद करना है। जो एक आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का करना है याद, किन्नौर का है आपका रिकांगपिओ, ठीक है, यही आपको याद करने हैं। जैसे कि सिरमौर हो गया, एक सिरमौर का मुख्यालय है नान, ये थोड़े डिफरेंट है और मैक्सिमम सेम टू सेम है, जैसे मंडी का मंडी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है? तो इसमें मैक्सिमम जो कंफ्यूज हुए होंगे उन्होंने सोचा होगा कि संसदीय सीटें मतलब संसद में हिमाचल की ओर से कितने भेजे गए होंगे, कुछ ने ऐसा सोचा होगा। लोकसभा वाला लगाया होगा, कुछ ने राज्यसभा का, ऐसे करके लगाया होगा 3 या 4 में से। कुछ ने सोचा होगा कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है 7 वाली, मतलब कि जैसे कि लोकसभा से 4 जाएंगे, के लिए 4 जाएंगे और राज्यसभा के लिए 3, तो टोटल 7, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें क्षेत्र पूछा था हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय क्षेत्र कितने हैं, तो वो थे आपके 4 क्षेत्र कितने थे, और इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रफीक जो पुराने हो गए हैं ये थे आपके छब्बुएं, जो मोहम्मद रफीक थे ये थे आपके छब्बुएं। अब जो नए बने हैं वो है न्यायमूर्ति ए सईद, ये बन गया आपके 27वें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें जो कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, ज़्यादा टाइम देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए और सी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि इसमें का संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति को नियुक्ति करते समय एक तो सर्वोच्च न्यायालय के जज और संबंधित राज्य के, जैसे कि हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश सईद को नियुक्त किया राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति को एक तो उच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है उसके जज की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो हिमाचल प्रदेश का हमारा राज्यपाल है, गवर्नर है, उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, परामर्श लेना पड़ेगा। ये मैं इसीलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन फिर से ऐसा सत्यासत्य पर करके पूछा गया है, तो इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, में से कौन सी बीमारी जो आपकी वायरस से नहीं होती है, ठीक है, नहीं को हमेशा ध्यान से पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
कोलेरा जो रोग है वो वायरस से नहीं होता है। डेंगू, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस वायरस से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पतंजलि निम्नलिखित में से किस रचना के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूज हुए होंगे। तो पतंजलि आपके योग सूत्र की इन्होंने रचना की थी। पंचतंत्र क्या है, विष्णुगुप्त ने की। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रेक्षित किया था? प्रथम विद्युत सैटेलाइट, तो ये आपका स्पेस एक्स था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, गर्म की बात करें तो वो था शुक्र। शुक्र की यदि विशेषताओं की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। जो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह, भोर सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। और यदि बुध ग्रह की बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। ठीक है, मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। और जब लाल धब्बों की बात आए, लाल धब्बों के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल धब्बे की बात आए तो वो बृहस्पति, और सिर्फ लाल ग्रह आपका मंगल है। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, मेरा हमेशा फोकस रहता है जो भी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं उनको एक साथ बताना। तो आपको ये तरीका अच्छा लगता हो तो कृपा करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? तो जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी का रूप लेती हैं? तो सबको मैक्सिमम ने ठीक ही किया होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियर पावर केंद्र नहीं है? न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है। तो इसमें चमेरा नाम आपने जल विद्युत परियोजना का भी सुना होगा। तो नरोरा, कोटा, काकरापार ये सभी ही क्या हैं, आपकी न्यूक्लियर पावर केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में फिल्म टीवी संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 30, हर वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, महाद्वीप नहीं पूछा है, द्वीप पूछा गया है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। तो आप कमेंट करके बताएं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? जल्दी से बताओ कमेंट करके, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है इन द प्रेजेंट टाइम? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। तो इसीलिए मैंने पीछे में डिटेल में बताया था। तो अब आप बताओ जल्दी से इसमें कौन सही होगा। तो मैंने पूरा डिटेल बताया था कि राष्ट्रपति को परामर्श लेना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का और संबंधित राज्य के राज्यपाल का। तो ये जो कथन है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, नियुक्ति नहीं करते ये भी नहीं होगा, असत्य भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यह वक्तव्य सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे छोटा दिवस। तो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो जल्दी से बताओ, आजकल तो वैसे भी छोटे दिन चले हुए हैं, कौन हो सकता है? तो इसमें 22 दिसंबर और 23 सितंबर में कन्फ्यूज़न रहता है। जबकि 23 सितंबर की यदि बात करें तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी लिखने में यहाँ पे दिक्कत होती है। शरद विषुव, विषुव का मतलब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी
22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद मार्च में फिर से दिन बराबर हो जाएंगे और जून जो आपका रहेगा वहाँ पे आपकी कितने को 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है? पटना। पटना किसकी राजधानी है भाई? पटना आपकी हो गई बिहार की राजधानी। राजधानी की मेरे पास काफ़ी अच्छी ट्रिक है, यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 36, रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। इसमें तो कोई कौन अक्षरों का समूह अन्य से भिन्न है, इसको कैसे करते हैं? इसमें हमें अलग अलग ऑप्शन को अलग अलग देखना है कि मतलब 3 ऑप्शन ऐसी होगी उसमें पैटर्न सेम होगा, जैसे कि BDF देखो यहाँ पे नीचे किया भी हुआ है, तो यानी कि एक बीच में छूट रहा है, तो सारे में ऐसा करके। और जो ऑप्शन नंबर D RTW, यहाँ पे RTW में आपका ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे T के बाद V आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे W लिखा गया है, यहाँ पे 2 का गैप बीच में पड़ गया था, तो ऑप्शन नंबर D इसका अन्य से भिन्न है। अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय से, यानी कि अपराधी को न्यायालय में ले जाएगा, तो बीमार होने पर हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल्स, D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मत देने का अधिकार है, कैसा है? मौलिक तो हो नहीं सकता, काफ़ी ने मौलिक वैधानिक, ये संवैधानिक है, क्योंकि संवैधानिक का मतलब यदि आर्टिकल में जिसकी बात कही हो सिर्फ संवैधानिक है, मौलिक अधिकारों में ये नहीं है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से देवघाटी, यार ये तो डिस्कस कर दिया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, इसका बस लास्ट लाइन पढ़ो। एक किसान खेती करता है, अब सोचो किससे करता है? बैल से करता है। अब देखो बैल को क्या बोला गया है? बैल को मुर्गा बोला गया, तो D ऑप्शन राइट है, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1959, राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959, ठीक है 2 अक्टूबर। कहाँ पे? राजस्थान था आपका राज्य, और राजस्थान की नागौर पंचायत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका है रिलेशन से संबंधित, जिसमें कहा जा रहा है सुमन की पहचान करवाते हुए सरला कहती है कि इसकी माता, किसकी? सुमन की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री वो खुद ही है, यानी कि ये कौन हुई? सरला। ये हो गया आपकी सरला, ठीक है। तो इन दोनों में सुमन और इसमें सरला में आपस में क्या संबंध है? ये क्या होगी? आपस में माँ बेटी होगी, तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा, माता। क्वेश्चन नंबर 43, 9 को किस संख्या से घटाने पर यह उस संख्या का उल्टा बन जाएगा? तो ये आपका 54, यानी कि उल्टा बन जाएगा। ये 54 में से -9 कर दो तो 45 आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं 1 से 26 के बीच सभी संख्याओं को 3 से विभाज्य आरोही क्रम में रखना है, तो दाएं से चौथे स्थान पे, यानी कि 3 का पढ़ा आपको पढ़ना है। तो ये आपका यहाँ पे दिया भी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 से लेके जो लास्ट आपका रहेगा 24, ठीक है। तो यहाँ बोला है दाएं से चौथे स्थान पे, तो 24 आपको यहाँ पे काउंट करना था, 1 2 3 4, 15 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये लास्ट आपका रहा क्वेश्चन नंबर 45, रवि इज मैरिड डैश अ कज़न ऑफ माइन, तो इसका हो जाएगा B ऑप्शन, टू अ कज़न ऑफ माइन। क्वेश्चन नंबर 46, आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रू। क्वेश्चन नंबर 47, द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इनटू द मैटर। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी का है अवनी का आकाश मत कर बैठना, अवनी का अंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे? तो ये वर्तनी शुद्धि का है, जैसे कि अग्रज को एक डिफरेंट टाइप से लिखा है, तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा, अग्रज। सोना शब्द का प्रत्यय हो जाएगा सुनार। तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो आप थैंक यू के रूप में वीडियो को शेयर कर देना। तो यदि आपको B.Ed से रिलेटेड
कुछ भी आप बीएड कर रहे हो तो आपको बीएड के नोट्स भी इस चैनल में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि आप बीएड कर रहे हो, टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड आपको मटेरियल यहाँ पे मिलता रहेगा। सो थैंक यू।